नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आप समझ गए होंगे कैसे जल प्रलय इस वक्त हैदराबाद के लोगों को परेशान कर रही है, महाराष्ट्र के लोगों को परेशान कर रही है और तेलंगाना में भी तबाही मचा रही है। हैदराबाद के बाद अब महाराष्ट्र में बारिश ने खूब तबाही मचाई। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। ये 4 तस्वीरें बानगी भर हैं, लेकिन आप इनसे अंदाजा जरूर लगा पाएंगे कि लोग कितने परेशान हैं। कई शहर पानी से भर चुके हैं, सड़कें, गलियां, घुटनों तक पानी आ गया है, नदियां उफान पर है। महाराष्ट्र के सांगली के बोर नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि पुल से गुजरते एक ट्रैक्टर को बहते हुए आप देखेंगे। भारी बारिश की वजह से सांगली के 25 पुलों पर पानी भर गया, 18 रास्ते बंद कर दिए गए, किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन डूब गई। इतना ही नहीं, बारामती में लोगों के घरों में पानी घुस गया और एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी है। वहीं पुणे के राजेगांव में मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की पानी में बहने से मौत हो गई। इन चारों को नहीं पता था कि बारिश से सड़क टूट चुकी है। वो चारों आगे बढ़े और पानी उन्हें बहा कर ले गया। जबकि सोलापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, तभी एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। भारी बारिश से पानी पानी हुआ महाराष्ट्र। तेज बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आया सैलाब। कोरोना के साथ अब सैलाब से जंग लड़ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश के कारण बुरा हाल है। हालत ऐसी है कि लोग घर छोड़कर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव ने ले ली है और लोग अपनी जान बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम का इंतजार कर रहे हैं ताकि वक्त रहते ये लोग सुरक्षित स्थान तक पहुंच सके। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले में, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। शांत होकर बहने वाली सांगली की बोर नदी बारिश के बाद इतनी मतवाली हो गई है कि वो किसी को भी बहाकर ले जाने के लिए बेताब है। जरा देखिए बोर नदी पर बने पुल से गुजरते इस ट्रैक्टर को। अभी ट्रैक्टर पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उफनती नदी ने ट्रैक्टर को अपने आगोश में ले लिया और ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव में बह गया। दूध की कैन से भरे ट्रैक्टर को ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर पुल पार कराने की कोशिश तो की, नाकाम रहा और 32 साल के ड्राइवर की जान चली गई। अब चलते हैं महाराष्ट्र के बारामती इलाके में, जहां भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी से भर चुका है। खेत, सड़क, सब कुछ पानी में समा चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। सैकड़ों परिवार सड़कों पर आ गए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर लोगों के बीच आई और लोगों की जान बचाने में जुट गई। बारामती में करहा और नीरा नदी के संगम तट पर बाढ़ जैसे हालात की वजह से लोग फंस गए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम बोट के जरिए बाहर निकाल रही है। मतलब साफ है कि भारी बारिश ने महज 24 घंटों में महाराष्ट्र की शक्ल सूरत को बदल कर रख दिया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, लोग बेघर हो गए और सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे मछलियां पानी के बहाव में बहते हुए सड़कों पर आ गई और लोग उन्हें थैले में भरकर अपने घर ले जा रहे हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान भी लगाया था और जिसके बाद बारिश हुई और देखते ही देखते कैसे मुंबई, पुणे, सोलापुर और कई ऐसे इलाके हैं, रत्नागिरी, जो पानी ही पानी इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो निचले इलाके हैं इन सभी जिलों में महाराष्ट्र के, वहां पर ज्यादा समस्या इसलिए है क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग छतों पर बैठकर रेस्क्यू टीम्स का इंतजार कर रहे हैं। बोट के सहारे रेस्क्यू टीम पहुंचती हैं, तब जाकर उन्हें रेस्क्यू किया जाता है या कोई भी जरूरी सामान या फिर खाने पीने की चीजों को उन तक पहुंचाया जाता है। 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, कैसे तेज पानी के बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। जी न्यूज आपको हर दिन की नई तस्वीर बता रहा है, दिखा रहा है, ताकि आप ये समझ सकें कि वहां पर
कैसे हालात बने हुए हैं, फिर चाहे मुंबई हो, हैदराबाद हो या फिर तेलंगाना। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जब मछलियां तेज बहाव के साथ आ गई और उसी वक्त लोगों ने मछलियों को उठाकर अपने घर वो ले गए, और वहीं कैसे जो मुख्य मार्ग हैं वो बाधित हो गए जल भराव की वजह से। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस बारिश में पानी जो भरा उसका मजा लेते हुए नजर आए। आप देख ही रहे हैं, मछलियों को हाथ में लेकर वो अपने घर ले जा रहे हैं भरकर। लेकिन उसी के साथ कुछ हाईवे बंद हो गए। आप तस्वीरों में देखेंगे तो शायद ही समझ पाएंगे कि यहाँ पर हाईवे भी था, क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। ये 2 दिन की लगातार बारिश से महाराष्ट्र की तस्वीर बदल गई है। तेज बारिश की वजह से सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बारिश ने कई लोगों का आशियाना तक छीन लिया है। पुणे में ऐसी बारिश हुई कि मछलियां सड़कों पर आ गई। पुणे के कात्रज इलाके में ड्रेनेज के अंदर से मछलियां बाहर आ रही हैं और मछलियों को पकड़ने के लिए लोग बैग्स लेकर घरों से निकल गए। पुणे के राजे गांव में मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की पानी में बहने से मौत हो गई। इन चारों को नहीं पता था कि बारिश से सड़क टूट चुकी है। वो चारों आगे बढ़े और पानी उन्हें बहा कर ले गया। तो दूसरी तरफ पुणे के इंदरपुर इलाके में एक व्यक्ति को डूबने से बचाया गया। अब जरा शोलापुर के इन लोगों की बेबसी की तस्वीरें देखिए। एनडीआरएफ की टीम इन लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। इनके गांव में पानी भरा है। बारिश से इन लोगों का घर तबाह हो चुका है। भारी बारिश की वजह से सांगली के 25 पुलों पर पानी भर गया। 18 रास्तों को बंद कर दिया गया है। किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन डूब गई। सांगली जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस कारण कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अभी हम सांगली के आयरविन ब्रिज के पास खड़े हैं। बाढ़ का पानी जो उपनगर है उसमें जाने की शुरुआत हो गई है। तकरीबन अब तक 200 लोग अन्य जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। मुंबई के कई इलाकों में भी जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही मुंबई में हाई टाइड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार तक मुंबई समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। लोगों को कैसे मदद पहुंचाया जाए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे समेत कुछ इलाकों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं महाराष्ट्र के पश्चिम इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो इन तीनों ही राज्यों में अभी जल्द लोगों को राहत मिलेगी भारी बारिश से, ऐसी संभावना बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि महंगाई के दौर में कीमत की चर्चा ना करें, लेकिन अगर आज आपसे कोई कहे कि खाने की एक थाली ऐसी भी है जो महज 1 रुपए वाली है, तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब हम सिर्फ यकीन की बात नहीं करेंगे, हम आपको खुद दिखाते हैं। हम दिल्ली में किस जगह बता रहे हैं आपको थाली 1 रुपए वाली। तंदूर से निकलती गरम गरम रोटियां, दाल मखनी, पनीर की सब्जी, कढ़ी चावल और मिठाई देखकर मन खाने को ना करे ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन जब कीमत सुनेंगे तो दौड़े भागे यहाँ पहुँच आएंगे। दिल्ली के नांगलोई में ये श्याम रसोई है, जहाँ भरपेट खाना मिलता है सिर्फ 1 रुपए में। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, सिर्फ 1 रुपए में। दिल्ली के नांगलोई में श्याम रसोई है, जहाँ पर ये पूरी थाली
इस थाली को आप देखें, इसमें दाल भी है, कोफ्ता भी है, छोले भी है, कड़ी चावल भी है और मिठाई भी है। इसके साथ ही रोटी भी है, तंदूरी रोटी। तो वो ये सारी चीज़ें जो है आपको सिर्फ 1 रुपए में मिलती है। और यहाँ पर ये देखिए, जो ये लाइन आप देख रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, ये इस खाने के लिए 1 रुपए में ये जो पूरी थाली मिलती है, इसके लिए ये पूरी लाइन लगी हुई है। और आपको 5 स्टार होटल से कम नहीं है खाना। आप टेस्ट करके देखो, बहुत स्वादिष्ट खाना है और 1 रुपए में भरपेट खाना कहीं पर नहीं मिलेगा। के अंदर खाना है, इतना बढ़िया खाना तो पूछो मत। परोठे भी मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है यहाँ। मिक्सी रोटी, सादा रोटी, मक्खन लगी रोटी और दाल मखनी और गुलाब जामुन भी 1 रुपए में। 1 रुपए में सब कुछ 1 रुपए में है। इस रसोई की शुरुआत 1 महीने पहले कोरोना काल में की गई ताकि आर्थिक तंगी से परेशान लोगों की मदद की जा सके। इसे चलाने वाले प्रवीण गोयल का कहना है कि 1 रुपए इस थाली के लिए इसलिए लिए जाते हैं ताकि लोग खाने की कदर करें और खाना बर्बाद ना करें। इसलिए लेते हैं 1 रुपया कि वो रोटी की कदर करें, बस। मैम ये जूठा ना छोड़ो, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है वो भी खा सकता है। लोगों के पास खाने के लिए, गरीब आदमी काम नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, तो उन लोगों को खाने की ज़रूरत है। तो सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, पब्लिक मेरा साथ दे रही है। कोई राशन ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई चावल ला रहा है। 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाने वाली श्याम रसोई हफ्ते में 7 दिन खुलती है और दावा है कि यहाँ हर दिन करीब 1000 लोग खाना खाते हैं। और यहाँ जुटने वाली भीड़ को देखकर इस दावे पर यकीन करना ज्यादा मुश्किल नहीं। दिल्ली से पीयूषा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।